हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका इस आदरा की थाली के साथ ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला में। भाभी आई हुई हैं और हम लोग मज़े कर रहे हैं। इसी बहाने हम लोगों ने आदरा की थाली भी बना ली। ये किनका थाली लागल छे? वो सिमरन शेर का गिर लिया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आदरा की थाली में होता है खीर, पूड़ी और जाने क्या क्या। उसके बाद ये आम तो ज़रूर होता है। खीर, पूड़ी और आम बेसिकली होता है ना भाभी? आम की महत्ता है। हाँ भाई जी, केना लागल खाना के नहीं? बिना लहसुन प्याज की सब्जी है कटहल की। अदरक में मेन क्या होता है? खीर पूड़ी, दाल की पूड़ी होती है। दाल की पूड़ी होती है, हाँ। है ना? और आद्रा नक्षत्र से ही कहते हैं ना कि हमारा आम पकना चालू होता आम है। पकना स्टार्ट होता है। और इधर जो है ये गृहिणियाँ ये जो है ये चीज़ें कर रही हैं, तो फ़ोन में इनके हवाले कर देता हूँ अब। तो हो गया है फ़ोन हमारे हवाले। हेलो। तो ये तो रहती ही हैं जेठ जी के साथ, मतलब जेठ जी वाले घर में। फ़िलहाल कल से मैं भी जेठ जी के साथ मतलब वो वाली फीलिंग जो है वो फील कर रही हूँ कि जेठ जी घर में रहते हैं तो धीरे बोलना पड़ता है, सर से चुन्नी नहीं गिरनी चाहिए, उनके सामने नहीं जाना होता है, ये ध्यान देना पड़ता है कमरे में निकलने से पहले, कमरे से कि वो कहाँ हैं तो हम कैसे निकलें। तो यहाँ ठीक है, हम मेरे लिए तो कभी कभार है ना तो मैनेज हो जाएगा, तुम्हारे लिए डेली रूटीन है। तो तुम्हारे लिए ये होता है कि जेठ जी तुम्हें इतना फेवर करते हैं कि वो कम से कम निकलते हैं बिना किसी ज़रूरत के वो बाहर ही नहीं आते। तो यहाँ पे कढ़ाई बिल्कुल गर्म होके आग बबूला हो रखी है क्योंकि ये शाम 8 बजे से चढ़ी हुई है, इसीलिए आग बबूला हो रखी है। धुआं धुआं हो रही है गुस्से से कि इसे जल्दी ठंडा किया जाए क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो गरम गरम खाना जो है वो भैया को और दीदी को खिलाया जा रहा है। बाकी हम लोगों ने शाम से ठंडी पूड़ियाँ बना ली थी, है ना? और गरम गरम बनाओ, उधर चल कम पड़ जाएंगी उधर भेजने में। उधर से दीदी जो है वहाँ है खिलाने में लगी हुई हैं और हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी, डेफिनेटली नहीं जाएगी। क्यों? तो क्या क्या बना है वो सब आप सभी दीदी के ब्लॉग में तो देखेंगे ही, पर मैं भी दिखा देती हूँ। ये पूड़ियाँ तो आप देख ही रहे हैं, दाल की पूड़ी बन रही है। यहाँ मैंने बनाई है कटहल की सब्ज़ी। भाई दाल पूड़ी के साथ यहाँ पे सीज़न के अकॉर्डिंग आलू परवल बनाते हैं सब हमारे बिहार में। तो मैंने परवल ना बना के कटहल बनाया, वो भी बिना लहसुन प्याज के कटहल बनाया है। और बनाया है मीठे में खीर, जो कि आधी से भी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है है ना? क्योंकि आधे लोग खा लिए ना। आधे लोग खा चुके हैं, रात के 11 बज रहे हैं। हाँ 2-3 लोग बचे हैं, पापा आएंगे, देवर जी हैं, बस 2-4 लोग बचे हैं। बच्चे खा चुके हैं, आधे बड़े खा चुके हैं। जो है काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है मुझे कि सब कुछ बहुत अच्छा बना है। तो अच्छा लग रहा है ये जान के कि इस गर्मी में जो मेहनत की है वो सफल हो गई है। छोटी को पूरी बॉडी में जो बहुत सारी गमोरियाँ हो गई हैं और मुझे पे मतलब जो है इस गर्मी में, लेकिन गर्मी है तो गर्मी है, गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी को भी हम बहुत एंजॉय करते हैं तो गर्मी को क्यों नहीं करेंगे गाइस? वो तो ऑब्वियसली पसंद होगी। सर्दियों में क्या कितना भी लगे रहो, कितना भी कर लो, ज़्यादा भी खा लो तो भी पच जाता है। गर्मी में खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता रहता है, कम खाओ या फिर ना भी खाओ। मेरा तो फंडा है ना ही खाओ तो अच्छा है। तो ये ना खाओ में ये नहीं आती है, मैं आती हूँ। तो जैसे कि हमने टेस्ट करने के लिए 2-2 पूड़ी हमने खा ली 10 बजे, हमें भूख लग रही थी। तो छोटी ने मुझे कहा कि आपने तो खा लिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ रात सोते सोते तक मन किया तो एक और खा लूँगी क्योंकि दाल पूड़ी मुझे भी बहुत पसंद है ना? तो ये हो रहा है हमारे घर में। आम हमारे फ्रिज में जो है वो भर चुका है और बाहर भी रखा हुआ है और अंदर भी फ्रिज में जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है। आम ही आम है हमारे फ्रिज में, तो खुशबू आ रही है। मैं आम भी बहुत कम खाती हूँ, छोटी को बहुत पसंद है लेकिन छोटी इस बार आम अवॉइड कर रही हैं बिकॉज ऑफ शुभी। तो पूरी भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि 2 बड़े खा रहे हैं, कमी नहीं पड़नी चाहिए, है ना गाइस? मेरे जेठ जी वो भी खा रहे हैं, मेरे भी जेठ जी खा रहे हैं। तो हम दोनों को गप गप छोड़ के और खाने पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? एक फ़ोटो हो जाए। भाभी फाइनली निकल गई हैं अब खाना पीना खा के, और उसके बाद का व्लॉग जो है ये इनके हवाले हो जाएगा। भाभी भैया लोग चले गए, 2 दिन बाद आई है एकादशी, और यहाँ पे सुंदर सा मेरा जो थाली है मेरी सज रही। इसमें अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह का लाना बाकी है। दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे, और ये पहला फलाहार होता है मेरा रात के टाइम। नॉर्मली मैं दोपहर में भी 2-4 काजू वगैरह तो खा ही लेता हूँ, बट आज मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये गोलू के लिए फिर से बन रहे हैं। काजू भी आ गई है तो कर लेते हैं आम वाला टेस्टी सा फलाहार।
तो गाइज़ आद्रा की थाली और इनके एकादशी व्रत का पारण तो आज होगा। एकादशी व्रत का जो इन्होंने प्रसाद खाया, जो फलाहार किया, वो सब आप सभी देख चुके हैं। और मैं आ गई हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग आप सभी से मिलने मौसम के साथ। इतना प्यारा मौसम हो रखा है बाहर, बाकी घर में तो भाई हालत ख़राब है। ये घुटन, ये ह्यूमिडिटी तो लग रहा है एकदम बैंड बजा के छोड़ेगी। आप सभी का भी यही हाल होगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाहर अच्छा लगता है बालकनी में आके, अगर हल्की सी भी हवा चलती है तो बहुत अच्छा फील होता है। बाकी घर में हम लोग क्या कर रहे हैं, शुभी कैसे दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है, शुभी डेली कुछ ना कुछ नया करती है, ये सब तो आप सभी देख ही रहे हैं। दीदी के चैनल के थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, हम देवरानी जेठानी क्या कर रहे हैं, हम ननद भाभी क्या कर रहे हैं, मम्मी की तबीयत कैसी है, घर में क्या चल रहा है, बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ आप सभी को पता है। और शुक्रताल गए थे, ये भैया भाभी घर में आए थे, तो थोड़े से निराश हम लोग हो जाते हैं। ऐसा होता है कि हम आप सभी के लिए टाइम निकालते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें होता है कि हमें ये चीज़ आप सभी के साथ शेयर करनी, क्योंकि आप भी एक फैमिली हैं। पर जब ऐसा लगता है, जब फैमिली से सपोर्ट कम मिलता है, एक जस्ट लाइक एज अ बहू अगर बोलें कि अगर बहू को घर में फैमिली सपोर्ट ना मिले, कोई ध्यान ना दे, कोई भाव ना दे, तो वो बहू जो है वो उदास रहती है। तो जस्ट लाइक दैट कि आप हमारी फैमिली हैं और आप अगर हमें लाइक्स नहीं करेंगे, लाइक्स नहीं देंगे, हमारी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे, तो हम भी थोड़े से निराश हो जाते हैं। आप ये यकीन नहीं करेंगे कि रील्स वगैरह जो बनानी है वो तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी हैं। मम्मी के यहाँ गई थी गर्मी छुट्टी में, तो माँ के यहाँ तो फ्री होते हैं, बनाने वीडियो बना सकते हैं, ब्लॉग, तो मैंने वहाँ कुछ रील्स डाली, कुछ नहीं, मैंने बहुत अच्छी खासी रील्स डाली, पर बिल्कुल भी आप सभी ने जो है मुझे ना तो वहाँ पे लाइक किया, ना मुझे किसी ने फॉलो किया। जिन लोगों ने फॉलो कर रखा है उन्होंने तो कर ही रखा है, पर ऐसा होता है ना कि मोटिवेशन के लिए फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए। तो ऐसा लगता है कि जो आप लोग चाह रहे हैं शायद हम वो नहीं दे पा रहे हैं, या जो आप लोग ब्लॉग्स में देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी नहीं बताते कि आप लोग को क्या एंटरटेन करेगा, ऐसा क्या डेली व्लॉगिंग में ऐसा हम क्या कर सकते हैं। भाई डेली व्लॉगिंग का मतलब है कि आपकी डेली रूटीन में क्या हो रहा है, तो वही हम दिखाते हैं। हमारी डेली लाइफ बहुत नॉर्मल है, जैसे हर दूसरे घर में होती है। सुबह उठना, नाश्ता पानी बनाना, सबके साथ खाना पीना, सबकी टाइमिंग अलग अलग है। ऐसा भी नहीं कि हम सारे इकट्ठे खाते हैं, कोई कभी खा रहा है, कोई कभी खा रहा है ना। वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ये शॉप पे जाते हैं बउआ और पापा, बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, हम लेडीज़ सब इधर उधर रहती हैं। तो बच्चे का घर है, सबसे बड़ी बात कि उसके रूटीन पे ऐसा होता है कई बार कि सब कुछ काम करके होता है, अब चैन से लेटेंगे, उतने में शुभी जग जाती है, तो शुभी के साथ हम लोग लग जाते हैं। और शुभी को शुभू मैंने बस एक बार प्यार से गलती से बोल दिया था, फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि शुभी का जो नाम है वो बिगड़ जाए और सब उसे शुभू शुभू कहने लगे। तो नहीं, शुभी रखा ही इसीलिए था कि एक नाम रहेगा कि सब लोग उसे शुभी बुलाएंगे। अब ऐसा होता है ना, जैसे केशव है हमारा प्यारा केशव, तो हम उसे केशु 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 करते करते हमने उसको केशव को हमने केशु बना दिया। लेकिन कार्तिक का नाम हमने ऐसा रखा था कि कार्तिक का हम शॉर्टकट बना ही नहीं सकते थे, तो हमने यही सोच के शुभी का भी नाम रखा है कि हम उसका शॉर्टकट निकालेंगे ही नहीं। शुभी मतलब शुभी, तो वो तो मैं कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा लाड कर लेती हूँ, तो शुभी को शुभू 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 कहने लगती हूँ। वो इतना हंसती है, इतनी प्यारी है कि मन से कुछ भी निकल जाता है। पीछे देख सकते हैं आप सभी, बारिश हो रही है, कि इतना प्यारा व्यू आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। इवन बच्चे स्कूल से निकलेंगे तो खुश हो जाएंगे, वैन में ठंडी ठंडी हवा लगेगी। दीदी को भी बुलाने जा रही हूँ, दीदी खाना खा रही है, उनको भी बुला लेती हूँ। बहुत अच्छा मौसम है। मैं शुभी दीदी हम लोग अभी बाहर बैठते हैं और वहाँ पे भी दीदी जो है वो व्लॉगिंग करेंगी, तो आप सभी देखिएगा। तो प्लीज़, मैं जो थोड़ी सी निराश हूँ, मुझे मोटिवेट करिए, इस तरीके से व्यूज़ को बिल्कुल ही डाउन मत करिए। हम जैसे हैं वैसे दिखते हैं, हम जो हैं ऐसा कुछ है नहीं कि हम व्लॉग बनाना है तो हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं। आप सभी देखते होंगे दीदी के व्लॉग में हम कॉमन ऐसे ही घर में काम कर रहे हैं, ना बाल बने हुए हैं, ना हम रेडी हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हैं और व्लॉग बना लेते हैं। तो एक प्रॉपर मतलब एक वो नहीं है कि स्टोरी की तरह या एक ड्रामा क्रिएट करके हमें 10 मिनट की वीडियो बनाए, नहीं, हमारा जो चल रहा है हमें बस वो दिखाना है। तो अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ बताइए, अगर आप कहेंगे तो हम बना के वीडियो डाल देंगे, लेकिन एक्टर थोड़ी ना है यार, नॉर्मल बस जो हैं वो दिखते हैं, है ना।
तो छोटी सी शिकायत है मेरी आप सभी से, उसे प्लीज़ दूर करिए और थोड़े से जो हैं सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो हमारी वीडियोस को शेयर करें अगर अच्छी लगती हो तो। मैथिल कल्चर हैं हम, मैथिल कल्चर की सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो मैथिली कल्चर को भी आगे बढ़ाने के लिए जितने भी मैथिल लोग हैं, जे मैथिल लोग छथिन से सब जे छथिन आगा वीडियो के बढ़ा सके छथिन। अखने हम सब आदरा केना एक चीज़ हम सब करे छी। साल भर के जतेक तीज त्यौहार होइ छै पप्पा द्वारा जे छै सब किछु इन्फॉर्मेशन दैत रहै छी, कखन एकादशी छै, कखन की छै नहीं छै, तो अहाँ सब हमर सबके वीडियो शेयर कऽ कऽ हमर सब्सक्राइबर बढ़ा सकै छी, है ना। तो हमार बात के कनी गौर करो और चैनल के कनी आगे बढ़ाओ। बाकी मिलते हैं शुभी और दीदी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।